ओम श्री परमात्मा ने नमः। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक का अर्थ सहित श्रवण करेंगे। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है, आगे के दो श्लोकों में उसी को सुनने के लिए आज्ञा देते हुए उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। ऐसा ते अभिहिता सांगख्ये बुद्धिर्योगे त्विमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। अर्थात हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। व्याख्या। यहाँ तू पद प्रकरण संबंध विच्छेद करने के लिए आया है, अर्थात पहले सांख्य का प्रकरण कह दिया, अब योग का प्रकरण कहते हैं। यहाँ ऐसा पद पूर्व श्लोक में वर्णित समबुद्धि के लिए आया है। इस समबुद्धि का वर्णन पहले सांख्य योग में अच्छी तरह किया गया है। देह देही का ठीक ठीक विवेक होने पर समता में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है, कारण कि देह में राग रहने से ही विषमता आती है। इस प्रकार सांख्य योग में तो समबुद्धि का वर्णन हो चुका है, अब इसी समबुद्धि को तू कर्म योग के विषय में सुन। इमाम कहने का तात्पर्य है कि अभी इस समबुद्धि को कर्मयोग के विषय में कहना है कि समबुद्धि कर्मयोग में कैसे प्राप्त होती है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी महिमा क्या है। इन बातों के लिए भगवान ने इस बुद्धि को योग के विषय में सुनने के लिए कहा है। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, अर्थात अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी, परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषम बुद्धि राग द्वेष होने से ही पाप लगता है, समबुद्धि होने से पाप लगता ही नहीं। जैसे संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रियाएं होती रहती हैं, पर उनसे हमें पाप पुण्य नहीं लगते, क्योंकि उनमें हमारी समबुद्धि रहती है, अर्थात उनमें हमारा कोई पक्षपात आग्रह राग द्वेष नहीं रहते। ऐसे ही तू समबुद्धि से युक्त रहेगा तो तेरे को भी ये कर्म बंधन कारक नहीं होंगे। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी, इसलिए भगवान कल्याण के मुख्य मुख्य साधनों का वर्णन करते हैं। पहले भगवान ने सांख्य योग का साधन बताकर कर्तव्य कर्म करने पर बड़ा जोर दिया कि क्षत्रिय के लिए धर्म रूप युद्ध से बढ़कर श्रेय का अन्य कोई साधन नहीं है। फिर कहा कि समबुद्धि से युद्ध किया जाए तो पाप नहीं लगता। अब उसी समबुद्धि को कर्मयोग के विषय में कहते हैं। कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए सब कर्म करता है। लोक संग्रह के लिए कर्म करने से, अर्थात निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लाने के लिए कर्म करने से समता की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। समता की प्राप्ति होने से कर्मयोगी कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक छूट जाता है। परिशिष्ट भाव। कर्मयोग के दो विभाग हैं, कर्तव्य विज्ञान और योग विज्ञान। भगवान ने 31वें 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान की बात कही है, जिसमें कर्तव्य कर्म करने से लाभ और न करने से हानि का वर्णन किया। अब यहाँ से 53वें श्लोक तक योग विज्ञान की बात कहते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है वह सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधनों से प्राप्त हो सकती है। शरीर और शरीरी के विभाग को जानकर शरीर विभाग से संबंध विच्छेद करना सांख्य योग है, तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग को जानकर अकर्तव्य विभाग का त्याग और कर्तव्य का पालन करना कर्मयोग है। मनुष्य को दोनों में से किसी भी एक साधन का अनुष्ठान करके इस समता को प्राप्त कर लेना चाहिए, कारण कि समता आने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एक धर्म शास्त्र है और एक मोक्ष शास्त्र है। यहाँ 31वें से 47वें श्लोक तक धर्म शास्त्र की और 39वें से 53वें श्लोक तक मोक्ष शास्त्र की बात आई है। धर्म से लौकिक और परमार्थिक दोनों तरह की उन्नति होती है। धर्म शास्त्र में कर्तव्य पालन मुख्य है। धर्म कहो चाहे कर्तव्य कहो, एक ही बात है। जो करना चाहिए उसको न करना भी अकर्तव्य है, और जो नहीं करना चाहिए उसको करना भी अकर्तव्य है। जिसमें अपने सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरे को सुख पहुंचाया जाए और जिसमें अपना भी हित हो तथा दूसरों का भी हित हो, वह कर्तव्य कहलाता है। कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। कर्तव्य का पालन किए बिना मनुष्य योग रूढ़ नहीं हो सकता। योग की प्राप्ति होने पर तत्वज्ञान स्वतः हो जाता है, जो कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का परिणाम है। नारायण नारायण नारायण। अगले अध्याय में हम गीता के क्रमशः श्लोकों का अर्थ सहित श्रवण करेंगे।
कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। आप सभी को प्रणाम।